तो ये स्टूडेंट डाउट है, बच्चे ने एक सवाल भेजा था मेरे को व्हाट्सएप पे कि सर ये क्वेश्चन है, ज़रा देख के हमको बताइए। तो अभी आप क्वेश्चन पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में सामने दिया है कि स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस टचिंग ईच अदर सो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सीधे सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन कैसे इसका करेंगे। तो आइए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। जब आपको एक सामने क्वेश्चन में दे दिया है कि स्फीयर है सेम मटेरियल का और उनके रेडियस भी सेम है, ठीक है, तो जैसा कि अब हम इसी क्वेश्चन में हम बनाने जा रहे हैं कि मान लेते हैं एक स्फीयर ये है, मानने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरा स्फीयर ये है, ठीक, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। तो सेंटर टू सेंटर, क्योंकि टोटल मास को हम लोग कहाँ एज्यूम करते हैं स्फीयर के केस में, कि टोटल मास सेंटर पे एज्यूम्ड है ना। तो जब दोनों के मास अगर सेंटर पे हम कंसीडर करेंगे, सेम मटेरियल और सेम रेडियस के हैं, तो इसका भी मास यहाँ पर होगा, इसका भी मास यहाँ पर होगा। अब मास का अगर हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। यही बेसिक सा फॉर्मूला है। अब हम देखो, हमने लिखा G m1, यानी कि दोनों की जगह हम m और m लिख दे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों के मास सेम है। रेडियस की बात करें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाएगा। 2r का स्क्वायर नीचे अगर करेंगे तो आ जाएगा 4r²। अब बताइए कि सर मास का क्या करें। तो मास के लिए हमें ये करना है सिंपल सा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अगर सेम मटेरियल के है तो इसकी भी डेंसिटी और इसकी भी डेंसिटी सेम होगी। मास का फार्मूला लगा दें अगर हम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या लगा दें बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ध्यान से देखे रहना। वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर है तो 4/3 पाई r³ और डेंसिटी आ जाएगा रो। तो दोनों मास की जगह ये 2 बार लिखना पड़ेगा हमको। तो आ जाओ यहाँ पर हम लिख देते हैं कि G, और ये वैल्यू यानी कि 2 बार आएगा तो इसका स्क्वायर कर दे सीधा। आपने कहा बिल्कुल कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई², 3 का स्क्वायर करेंगे 9, r³ का स्क्वायर करेंगे 6, रो का स्क्वायर करेंगे रो², डिवाइडेड बाई। तो डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ऑलरेडी 4r², 4r²। अब देखो इस वाले 4 से 16 कट जाएगा, आ जाएगा 4। आपने कहा यस सर। तो अब हमारा फोर्स कितना आ गया निकल के, तो अब हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों निकल के कितना आ जाएगा। तो आपने कहा कि सर अब हमारा फोर्स आ जाएगा 4/9। तो देखो हमने लिखा 4/9 कैपिटल G पाई²। ठीक है, अब देखो r² से r⁴ कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, r⁴। आपने कहा यस सर, r⁴ इंटू डेंसिटी का स्क्वायर। तो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हैं क्योंकि डेंसिटी भी स्फीयर का कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, 9 भी कांस्टेंट। तो यहीं से हमको कंक्लूजन मिल गया। इट मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई देखो सिंपली हमने क्या किया कि 4/9 G पाई r², ये पूरा लिख दिया। इसका मतलब यहाँ से साफ साफ हमको क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब कि जो फोर्स है वो रेडियस के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, और समझ में आ गया तो इस वीडियो को प्यार दिखाएं। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।